नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश मिश्रा सक्षम एकेडमी रीवा से। चलिए आज हम इस वीडियो में जो है पार्ट नंबर 4 लेके आए हुए हैं। पार्ट नंबर 5 है, स्क्वायर रूट का पार्ट नंबर 5 है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये जो सवाल लिखे हुए हैं इतने इंपॉर्टेंट है कि जो आप एनटीपीसी का पेपर देने वाले हैं या फिर जेल प्रहरी का हो गया या व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, उसमें एक क्वेश्चन एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, सीएचएसएल का हो गया, सीजीएल का हो गया, प्री का हो गया, वहाँ पे ये क्वेश्चन जहरीले हैं, छोटे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप इनको नहीं पढ़े हुए हैं तो भैया दिक्कत होने वाली है। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, बहुत ही शानदार ट्रिक देखेंगे, है ना। ट्रिक से इसको कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे ये देखेंगे, और लास्ट में हम आपको इसका ट्रेडिशनल भी, अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो में हम सोच रहे हैं सबका ट्रेडिशनल बेसिक बता देंगे, ठीक है। ट्रिक कैसे बनी है ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपके रेलवे में एक क्वेश्चन ये डन है कि आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई परीक्षाओं में ये रिपीट कर चुका है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर भाई देख लीजिए। जैसे यहाँ पे है 8 - 2√15 है, 9 + 2√20 है। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन इधर लिखे हैं, केस फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए केस सेकंड है ये, यहाँ भी 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों में अंतर आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सवाल उठाते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो अगर इसका बेस आपको पकड़ में आ गई बात तो ये बहुत जल्दी लग जाएगा। तो पहले हम आपको ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक बता के बाद में इसको आराम से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको कभी मिलता है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है तो ध्यान से देख लीजिए, 8 + 2√15 लिखा हुआ है। तो पहली चेकिंग आपको करना, 8 - 2√15 लिखा हुआ है, तो आपको एक छोटी सी भैया चेकिंग कर लेनी इसमें, ठीक है। अब बाकी हवा में जाएगा, परेशान मत होइएगा। पहली चीज़ ये चेक करनी है कि जब ये स्ट्रक्चर आपको मिलता तो आपको चेक करना है कि अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर देखिए, रूट में ये है, फिर इस 8 है, माइनस है, 2 है, यहाँ पे देखिए √15 है, मतलब डबल रूट, यहाँ पे डबल अंडर रूट लगा हुआ है। तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर कभी मिलता है तो इसके अंदर जो अंडर रूट में संख्या लिखी हुई है उसके बाहर देखिए क्या होना चाहिए, हमेशा 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमेशा 2। जैसे इन 3 प्रश्नों में देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, आपका 2 है, क्लियर है। यहाँ पे 2 होगा तभी आप ऐसे स्ट्रक्चर को सॉल्व कर सकते हैं। अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लेनी है, फिर हम ट्रिक बनाते हैं। देखिए क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन है तो वो कई प्रकार से मूवमेंट करता है, लेकिन इसको हम अच्छे तरीके से अगर पढ़ लेते हैं तो भैया हमें नहीं लगता कि इसमें दिक्कत होने वाली है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम आपको ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है तो जो अंदर में अंडर रूट में संख्या है भैया, उसके बाहर हमेशा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि बाहर भैया 2 ही होना चाहिए। अगर 2 है तो क्वेश्चन आसान है और इसको आप लगा सकते हैं, चाहे ट्रेडिशनल लगाएं चाहे ट्रिक से लगाएं। अगर यहाँ पर भाई 2 नहीं है तो आप इस सवाल को नहीं लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 कर दिया, 4 कर दिया या फिर 2 नहीं दिया, तब ये कठिन हो जाएगा, समझ में आ रहा। लेकिन अभी हम आपको ये बोल रहे हैं कि यहाँ बाहर 2 होना ही चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये आपका केस फर्स्ट है, सबसे सिंपल वाला टाइप है। इसके बाद केस सेकंड लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 2 नहीं है, कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है, बात समझ में आ रही। यहाँ पे देखिए 2 है, जो अंडर रूट में संख्या उसके बाहर 2 है। तो अगर 2 है तभी आप इसको लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, हम आपको शानदार ट्रिक बताते हैं जो सेकंडों में आप लगा सकते हैं। 5 सेकंड देख के उत्तर बता सकते हैं, ऑप्शन से उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पहली चेकिंग क्या करेंगे, भैया 2 है, अगर 2 है तब हम क्या करेंगे, जो अंडर रूट के अंदर संख्या दी गई है तो आप देख लीजिए कौन सी संख्या है, 15। तो जो हम आपको बताने वाले हैं ट्रिक, है ना, तो वो कब लगेगी, जब यहाँ पर 2 होगा, और 2 होगा तभी वो ट्रिक लगेगी, ठीक है। और अगर 2 नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन लग ही नहीं सकता किसी भी मेथड से, ना ट्रिक से, कभी नहीं लग सकता है ना, उसको बनाना पड़ेगा। तो पहली बात यहाँ पर है कि 2 है, तो पहली चेकिंग करनी 2, तो 2 है तो आपको क्या करना है, जो अंदर नंबर दिया गया है उसको लिख लेना है, जो अंडर रूट के अंदर नंबर दिया गया है उसको लिख लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। फैक्टर का मतलब यह है कि इसका गुणनखंड करके 2 नंबर आपको ऐसे लाने हैं जिनका गुणनफल 15 हो और उन दोनों नंबरों का योगफल ये वाला नंबर हो जो पहले नंबर पे है, ठीक है। हम आप क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा सवाल मिलेगा तो चेक करेंगे कि 2 है कि नहीं है। अगर 2 यहाँ पर है तो क्या करेंगे, जो अंदर नंबर है उसका भैया हम फैक्टर करके
दो नंबर ऐसे लेके आएंगे जिनका गुणनफल 15 होगा और उनके बीच का जो टोटल होगा 8 होना चाहिए। अगर ऐसे दो नंबर आप पा जाते तो आपका उत्तर आ चुका है। तो ऐसे दो नंबर हमारे भाई कौन से हैं? 5 तिहाई क्या होता है? 15 होता है कि नहीं होता? 5 तिहाई 15 और 5 3 का योग कितना हो रहा? 8 हो रहा। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आपको करना है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ऐसा ना हुआ तो अगर यहाँ पर 2 है तो 100% 101% है कि जो अंदर संख्या है उसका ऐसा फैक्टर होगा, और आपको दो नंबर 100% मिलेंगे जिनका गुणनफल इतना आएगा और योगफल इतना आएगा, तो आपका उत्तर आ गया। आपको क्या करना है कि जो दो नंबर मिले हैं उनको लिखना है, उन पे रूट चढ़ाना है, और बीच में अगर माइनस है तो माइनस कर देना है, प्लस है तो प्लस कर देना है। भैया आंसर आ गया। क्लियर है? आप देख के क्या करना है, फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं। यहाँ पे 2 होगा तभी ये क्वेश्चन लग सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन। अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो आप कभी नहीं लगा सकते ना इसको ट्रेडिशनल ना ट्रिक से। वहाँ पे 2 अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम लेके कहीं से आएंगे तभी ये क्वेश्चन लगेगा। तो अगर 2 है तो क्या करेंगे, जो अंदर संख्या है उसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका गुणनफल इतना हो और योगफल इतना हो। तो उनको क्या करेंगे, जैसे ही दो नंबर मिलते हैं उनको लिखेंगे, रूट चढ़ाएंगे, अगर बीच में माइनस है तो माइनस लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। समझ में आया? तो चलिए 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम आते हैं इसके केस सेकंड में आते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 9 + 2√20 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है तो क्या करेंगे, जो अंदर नंबर है उसको उठा लेंगे। भैया उसका फैक्टर करना है, आपको उठा लेंगे, उसका फैक्टर करिए। फैक्टर करके दो संख्या आपको ऐसी लेनी है जिनका गुणनफल 20 आए और इनका योगफल कितना आए, 9 आए, तो आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है, 5 चौको 20, 5 4 9, और ये हमेशा होगा। ठीक है, जब यहाँ पे 2 होगा तब होगा। ठीक है, तो आप दोनों संख्याओं को लिखिए, रूट लगाइए, और बीच में देखिए प्लस है तो प्लस कर दीजिए, आंसर आ गया। इसको हल कर लीजिए, √5, √4 का मान कितना होता है? 2 होता है। आपका आंसर हो गया √5 + 2, ये आंसर है। क्लियर है? आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट उड़ा लीजिए, इसको देख के आप बता सकते हैं 2 तिहाई 6, 3 2 5, आप ऑप्शन देख के चेक करके टिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है, 6 को उठाए, 2 तिहाई कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अंडर रूट लगाएंगे आराम से, और बीच में प्लस है प्लस कर देंगे। आपका आंसर आ चुका है √3 + √2 + √3 आ गया है। ठीक है, समझ में आया? तो हम आपको बताएं, और ये आपको ज़रूर मिलेगा, अपने दिमाग में रखिएगा। इसके 3-4 टाइप बनते हैं, बस अगर आप इतना ध्यान रख लिए, ये समझ गए कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे 2 होगा तभी हम लगा सकते हैं, नहीं तो कैसे भी नहीं लगा सकते। ना इसको ट्रेडिशनल सॉल्व कर सकते हैं ना ट्रिक से। तो यहाँ पे 2 होना ज़रूरी है। जितना ज़ोरदार इसको आप समझ लेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं, चाहे जितना घुमा दे। ठीक है, तो 2 है तो इसका फैक्टर करेंगे, जो दो नंबर मिलेंगे रूट लगाएंगे, और बीच में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, बस चेक करना है कि गुणनफल इतना हो और योगफल इतना ही होना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, केस सेकंड में जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप चेक करिए इसमें 2 है क्या, यहाँ पे 2 है क्या? नहीं है। तो अगर यहाँ पर 2 नहीं होगा तो आपको फैक्टर करने के बाद वो 2 नंबर कभी नहीं मिलेंगे जिनका गुणनफल इतना हो और योगफल इतना हो। जीवन में नहीं, आप करके देख लीजिए, यहाँ पे 15 चौको 60 नहीं हो रहा, 20 तिहाई 60 नहीं हो रहा, तो वहाँ पे 2 होना जरूरी है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि जब 2 है तो भैया आसान है, और 2 नहीं रहेगा या फिर 2 के अलावा कोई नंबर है तब हम क्या करेंगे, इसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप आगे देखते रहिएगा और क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं केस सेकंड में थोड़ा सा, है ना। केस फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखे थे अभी हम आपके दिमाग में क्या सेट किए हैं कि यहाँ पर 2 होना चाहिए, है ना। तो आराम से ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, और चेक करना है 5 3 8 हो रहा है, तो रूट लगाना है, आंसर आपका आ गया। अब देखिए वहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 - √60 लिखा हुआ है। क्लियर है? अब इसमें आप देख लीजिए कि 2 नहीं है, तो अगर हम ट्रिक पढ़ के गए और दूसरा पार्ट इसका हम नहीं पढ़े तो भैया फंसेंगे तय। ये देखिए √60 है। ठीक है, √60 है, यहाँ पर 2 नहीं है। ठीक है, तो अब इसका हम फैक्टर करेंगे तो देखिए इसका 60 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 20 तिहाई हो सकता है, 15 चौको हो सकता है, 10 छक्का 60 हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप चेक कर लीजिए, इनको ऐड करने पे ये नंबर हमें नहीं मिल रहा। ये 15 4 क्या हो रहा, 19 हो रहा, 20 3 कितना हो रहा, 23 हो रहा, नहीं मिल रहा है।
तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं इस सवाल को हल करने के लिए चाहे आप जिस विधि से करें यहाँ पे 2 होना आवश्यक है, ठीक है। तो अगर 2 है तब तो कोई दिक्कत है नहीं, और 2 नहीं है तो क्या करेंगे, 2 हम लाएंगे फिर इसको लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो तीनों सवाल लिखे हैं, जो अभी हम पीछे 3 सवाल किए हैं, उसी का अगला रूप है, उसी को थोड़ा सा हम क्या किए हैं, घुमा दिए हैं। आ रहा सामने, सेम क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा हम क्या कर दिए हैं, राउंड कर दिए, थोड़ा सा मूव करके उसको बदल दिए हैं, ठीक है। बाकी चीज़ वही है। आ रहा समझ में, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वही है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर 2 नहीं है तब क्या करेंगे, ठीक है। तो 2 नहीं है तो आपको क्या करना है, अंडर रूट के अंदर से 2 बाहर लेना है आपको, ठीक है। क्या होता है कि ये वाला 2 कभी कभार ये किया जाता है कि इसको अंदर इंटू कर दिया जाता है। तो आपको पता है, आपको मालूम है कि अंडर रूट से अगर आप जैसे मान लीजिए कोई संख्या 80 है, ठीक है, इससे कोई बोले भैया 2 को बाहर निकालिए, तो अंडर रूट से 2 बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब अंडर रूट के अंदर से 2 तो डायरेक्ट नहीं आएगा, अंदर हमको 4 अलग करना पड़ेगा, काहे कि रूट 4 का मान कितना होता है, रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो अगर कभी 2 आपको बाहर लेना हो अंडर रूट के, तो आपको क्या करना है कि जो अंदर संख्या उसका फैक्टर करना है, मतलब आपको चेक करना है कितने चौकों वो होता है, आपको चौकों में चेंज कर देना है। 20 चौका कितना होता है, 80, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल भाई कितना होता है, 2 होता है, तो ये हो गया 2√20 हो गया। समझ में आया। अभी हम ट्रिक बना देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई नंबर 60 है, हम बोले कि इससे 2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 4 के गुना में हम देखेंगे कि कितने चौकों 60 होता है, ठीक है। 15 चौकों 60। क्यों चौकों देखेंगे, क्योंकि हमको 2 बाहर निकालना है, तो ये हो गया 2√15। समझ में आ रहा, ठीक है। 2 कैसे अंडर रूट से बाहर निकालते हैं, जो अंदर संख्या है अंडर रूट के उसको चौकों कर देते हैं, है ना, जितने चौकों होता लिख देते हैं, 4 है ना, तो 4 बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये बात आपके समझ में नहीं आ रही तो इसके लिए भी हम ट्रिक बना देते हैं। देखिए, कहा कि हमको तो 2 की ही ज़रूरत है, तो आपको अगर मान लीजिए बहुत लोगों से पहाड़ा ही नहीं बनता, बड़ी संख्या यहाँ पे कर दिया 216, 300 कुछ भी कर दिया, तो फिर 20 के आगे तो पहाड़ा बहुत कम लोगों से बनता है, तो वो चौकों कर नहीं पाते। तो हम आपको बताना चाहते हैं, जब ये सवाल मिले यहाँ पे आपको 2 दिखाई ना दे, तो 2 बाहर कैसे निकालना है बिना चौकों किए, आपको क्या करना है, ज़बरदस्ती यहाँ पर 2 लिख देना है, ठीक है, और अंदर आपको 4 का भाग दे देना है, तो 2 बाहर बड़े आराम से आ जाएगा। आपसे चौको बनता है चाहे नहीं बनता, तो 2 कैसे बाहर निकालेंगे, बाहर 2 लिख देंगे और अंदर 4 का भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, ये बाहर आ गया। जैसे मान लीजिए √60 है, इससे 2 बाहर निकालना है, तो 2 आप आराम से लिख दीजिए, 4 का भाग दे दीजिए, 15 बच गया, ये खत्म, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो जब किसी क्वेश्चन में 2 नहीं है तब हम क्या करेंगे, ठीक है, क्या करना है आपको, क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाना है। आप 8 किए, चेक किए, 2 है तो भैया बहुत अच्छा है, नहीं है तो 2 हम रख देंगे, ठीक है। और 2 रखने के लिए अंदर 4 का भाग दे देंगे, तो 4 का भाग करेंगे, 4 1 कम 4 5 20, बन गया क्वेश्चन। अब आप आराम से लगा लीजिए, 2 आ गया, ट्रिक आपकी काम कर जाएगी। 5 3 15, मतलब इस नंबर का फैक्टर करना है आपको, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 3 15, और चेक कर लेना इनका योग इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा, 5 3 8 हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों को लिखना है, रूट लगाना है, रूट लगाना है, बीच में माइनस है तो माइनस कर देना है, आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आ रहा समझ में, ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं। अब जैसे ये दूसरा सवाल है, आप देखिए, हम गए इसमें देखे कि 2 है कि नहीं है, देखे भैया 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, जब 2 नहीं है तो 2 तो लाना पड़ेगा, तभी ट्रिक लगेगी। तो यहाँ पे हुआ 9 प्लस हो गया कितना आपका, है ना, 9 हो गया, और यहाँ पे 1 सेकेंड ना दिख रहा होगा, इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से इसको लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसे यहाँ पे 9 है, आपका दूसरा क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं, 9 प्लस कितना है, √80 है, ठीक है। अब अपने दिमाग में सेट है कि भैया 2 चाहिए, तो आप 2 रख दीजिए, अंदर 4 का भाग दे दीजिए, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पर 2 आया, तो जो ट्रिक हम आपको बताएं वो लग जाएगी। तो 20 का फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 4 9 हो रहा है। ये चेक जरूर करना है कि दोनों का टोटल इतना होना चाहिए, गुणनफल इतना होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, दोनों को लिखेंगे, रूट लगाएंगे, और प्लस है तो प्लस कर देंगे, आंसर आपका आ गया, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, उत्तर आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि 2 होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम लाएंगे, ठीक है। कैसे लाएंगे वो बता दिया। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 2 नहीं है,
तो ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2 लिख दीजिए, 4 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 4 छंग 24। अब देखिए 6 का आप गुणनखंड कर लीजिए, 3 दूनी 6 होता है कि नहीं होता, 3 दूनी 6, 3 2 5 हो रहा, कुछ नहीं करना, अंडर रूल लगाइए और बीच में प्लस करिए, खत्म। ठीक है, तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो हम आपको 2 टाइप यहाँ पर बताया कि जिसमें 2 होता है और जिसमें 2 नहीं होता। 2 है तो भैया ठीक है, नहीं है तो लाएंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर 2 के अलावा कोई नंबर और आ गया, जैसे यहाँ पे 2 के स्थान पे 4 दे दिया या फिर कोई अदर नंबर दे दिया, उसको कैसे डील करना, अगर ये चीज़ आप समझ गए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड कैसे एडिशन के क्वेश्चन बनते हैं इसी वीडियो में देखेंगे, अंत तक आप बने रहिएगा। ठीक है, चलिए केस 3 में आते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत ही शानदार सवाल लिखे हुए हैं यहाँ बोर्ड में, आप देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसी टाइप से है। ये केस 3 है। एक क्वेश्चन हम थोड़ा हट के लाए हैं, कैलकुलेशन में कैसे इसको करेंगे। केस 3 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी इस टाइप को हम आपको पढ़ा रहे थे तो ये बोले यहाँ पर 2 केस हम पढ़ चुके हैं, एक में 2 था, एक में 2 नहीं था। इसमें क्या है, कोई अदर नंबर, कोई भी अदर नंबर यहाँ पर आ जाए तो कैसे करते हैं। ठीक है, अगर इसको आप समझ लिए तो इस टाइप के आप मास्टर हैं फिर, है ना। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसके आप मास्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर या तो 2 होगा या तो नहीं होगा या तो कोई अदर नंबर होगा, फिर अदर नंबर चाहे जो हो जाए। तो जैसे यहाँ पे देखिए 6 है या 4 हो जाए, कोई भी नंबर हो जाए, तो यहाँ पे अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ गया कि भैया यहाँ पे 2 होगा तभी सवाल को लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्रिक हम बनाए थे अभी कि 2 नहीं है तो 2 लेके आते हैं, लेकिन अगर अदर नंबर आ जाए तो भाई क्या करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो आपको फोकस ये करना है कि जब यहाँ पे 6 है तो आपको लाना क्या है, 2 है, तो आप क्या करिए, इसका गुणनखंड कर दीजिए आप, है ना, कि मतलब इसको 2 अलग हिस्से कर लीजिए, है ना। कोई भी नंबर होगा यहाँ पे तो 2 से अलग जरूर होगा, या नहीं होगा तो उसको अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ पे 6 का आप विखंडन करेंगे तो 6 को 2 तिहाई 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं। 6 को 2 तिहाई 6 लिख सकते हैं। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे दिमाग में ये सेट है कि भैया हमको क्या चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 2 और 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 6 है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ लेंगे। तो हम तोड़ लिए, 2 तिहाई 6 हो गया। अब भैया हमको 2 चाहिए, ये 3 नहीं चाहिए, तो 3 को यहाँ से आपको गायब करना होगा। तो मुद्दा ये है कि गायब कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, इस 3 को अंदर ले जाना है। तो यहाँ पे एक बात समझनी है कि किसी भी नंबर को जब हम अंदर ले जाते हैं, रूट के अंदर ले जाते हैं, तो उस संख्या के वर्ग का गुणा अंदर कर देते हैं। जैसे 3 है तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 का, 9 का गुणा अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 16। पहले इसको हम क्या किए, तोड़े, आ रहा समझ में, तोड़े इसको, फिर यहाँ से ये 2 हुआ। अब 3 अंदर ले जाएंगे तो किसका गुणा कर देंगे, 9 का, इसके वर्ग का गुणा कर देंगे, समझ में आ रहा। तो ये हो गया आपका 16, ये 2 हुआ, 9 सत्ते कितना हो गया, 63 हो गया। क्लियर है। तो देखिए ये केस फर्स्ट में आ गया। तो हम आपको बताना चाहते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, आपको ध्यान बस इतना देना है कि यहाँ पे 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो 2 हम करेंगे, कैसे करेंगे, अगर 2 नहीं है तो अंदर से निकालेंगे। अगर कोई मान लीजिए अदर नंबर आ गया है तो आप क्या करेंगे, उसको तोड़ लेंगे। आप पहले उसको क्या करेंगे, उसका फैक्टर कर लेंगे, उससे 2 बाहर ले लेंगे, है ना। या फिर मान लीजिए यहाँ पे 5 होता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेट होते हैं। अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 का विखंडन नहीं हो सकता है, तो फिर 5 को डायरेक्ट अंदर ले जाते। तो कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर कैसे ले जाते हैं ये आपको सीखना। जैसे 3 को, यहाँ 3 एक्स्ट्रा है तो 3 को अंदर ले जाना है, तो 3 के वर्ग का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अंदर हो जाएगा, समझ में आ रहा। स्क्वायर के साथ हम इंटू कर देंगे, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, 9 सत्ते कितना हो गया, 63। अब क्वेश्चन आपका बन गया, आप हवा में लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 है तो क्या बताया भी, आपको क्या करना है कि जो नंबर है उसको गुणनखंड करके 9 सत्ते कितना हो गया आपका, 63 हो गया। ठीक है, 9 सत्ते 63 और 9 7 16 देख लीजिए हो रहा है। ठीक है, क्या बताए थे कि जो 2 नंबर मिले उनका गुणनफल इतना होना चाहिए और दोनों का योगफल इतना होना चाहिए, मतलब तब आपकी ट्रिक सही लगी हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधे आंसर लिख देना है। दोनों को लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे, है ना। तो √9 का कितना होता है, 3 प्लस √7, आपका आंसर आ गया है। क्लियर है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे बहुत बारीकी ध्यान देना है कि ये चीज़ आपको इतना मजबूत समझ लेना, इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी चीज़ है कि यहाँ पे 2 होगा तभी ये लगेगा, 2 के अलावा भाई, 2 के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा।
ठीक है। अगर 2 नहीं होगा तो 2 अंदर से हम निकालेंगे, और 2 के अलावा अगर कोई नंबर है तो उसको हम 2 को रख के बाकी जो नंबर बचेगा उसको हम अंदर ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका विखंडन कर लेंगे। ठीक है, तो चाहे जैसा भी सवाल में मुँह घुमाएगा तो यहीं पे कुछ चेंज करेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वहाँ पे 2 रखने के लिए आप सोच लिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एक वीडियो में हम ये बता देंगे, बस एक ही चीज़ आपको बतानी है कि 2 वहाँ पे हम जो बार बार बोल रहे हैं कि वहाँ पे 2 होना चाहिए यहाँ पे, तो वो 2 ही क्यों होना चाहिए, और 2 होने पर ही इस क्वेश्चन को हम क्यों लगा सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे अगर आप कमेंट करते हैं और लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक सवाल दिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा लेंदी क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एक चीज़ हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर ये आपको बहुत लेंदी क्वेश्चन लग रहा है तो आप परेशान न हो, ये बहुत सिंपल है, इसी का भाग है ना। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इसका कोई परिमेयीकरण आपको नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो हम आपको बोले, अब आप हवा में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए हैं कि अगर हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, अगर हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लाने का प्रयास करना है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे किए, 2 तिहाई 6, तो 3 को अंदर ले जाएंगे, 3 यहाँ से 2 तिहाई 6 बनेंगे, 3 अंदर ले जाएंगे, 63 हो जाएगा। लिख सकते हैं ऐसा, है ना। अभी हम आपको इधर बताएं, आप देख लीजिएगा कैसे यहाँ पे हम 63 लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ 2 लाए, अंदर कितना हो गया, 63 हो गया। ठीक है, अब इसको आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लाने का प्रयास करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा यही वाला है। ठीक है, तो आराम से आप बना लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 है, तो हम आपको क्या बताया कि 7 नैया, इसका फैक्टर करिए। देखिए 7 नैया 63 हो रहा, 9 7 16 हो रहा है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे ही 2 नंबर आपको ये मिले उनको लिखिए। तो सबसे पहले ऊपर आप लिख लीजिए √7 अपॉन हो गया √9, ये हो गया आपका कितना, √9, यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस √7 हो गया, ब्रैकेट में ले लीजिए। ये माइनस है, यहाँ पे सेम कंडीशन यहाँ भी है, 9 7 63 हो रहा है, 9 7 कितना हो रहा है, यहाँ पे 16 हो रहा है। तो इसको भी आप √9 माइनस कितना लिख लेंगे, √7 लिख लेंगे। ठीक है, जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के अंदर गुणा होगा, तो ये माइनस में जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा, तो आप इसको इधर कर लीजिए। तो ये हो गया आपका √7 हो गया, ये आपका 3 हो जाएगा, प्लस √7 हो जाएगा, आगे जाएंगे तो -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस √7 हो जाएगा। 3 से 3 आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखिए कट गया, और √7 प्लस √7 कितना हो जाएगा, 2√7 हो जाएगा। तो √7 हुआ अपॉन 2√7 हो गया, ये दोनों आपस में कट गए, आपका आंसर हो गया 1/2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको हवा में स्पीड में कर सकते हैं, जैसे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको बार बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये 3 अंदर जाएगा तो आपका हो गया ऐसे 9, है ना, √9 प्लस √7 हो गया। आराम से आप इसको लगा के अपना उत्तर ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, 63 कैसे आया है, आप इसमें देख के आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा अगर कुछ कमी दिखी होगी या फिर आपको समझ में ना आया होगा, या इसका ट्रेडिशनल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो सक्षम एकेडमी के छात्र भैया अंतिम तक पहुंच गए हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, है ना, सपोर्ट करें। चलिए, बहुत बढ़िया है, धन्यवाद।